जिन गर्भवती महिलाओं का शिशु हेड डाउन टाइम से कर लेता है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी 37वें हफ्ते के बाद कभी भी हो सकती है। वैसे तो आपके डॉक्टर के द्वारा आपको एक डेट दी जाती है और इस डेट तक आपको लेबर पेन्स का इंतजार करना है। ये एक ऐसा समय होता है जब आपको लेबर पेन्स कभी भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड डाउन होना और लेबर पेन्स आना ही जरूरी नहीं होता। ये भी जरूरी होता है कि आपकी बच्चेदानी का जो मुंह है वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाए। लेकिन आपको बता दूं कि जब बच्चा हेड डाउन करता है तो उस दौरान बच्चेदानी पर धीरे धीरे प्रेशर पड़ना शुरू होता है और इस प्रेशर की वजह से बच्चेदानी मुलायम हो जाती है और धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है। जब बच्चेदानी का मुंह 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलता ही नहीं है, या फिर बच्चेदानी का मुंह अगर खुल जाता है तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं का सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी करवाई जाती है। और इस दौरान सी सेक्शन करवाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बच्चे तक सही से ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता है और बच्चा सही से सांस नहीं ले पाता। साथ ही प्लेसेंटा भी इस दौरान सही से काम नहीं करता है। इसलिए दोस्तों 9वां महीना लगते ही आपको कुछ यूजफुल टिप्स को फॉलो करना है ताकि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है समय से खुल सके, बच्चेदानी का मुंह समय से मुलायम हो सके और आपको नॉर्मल डिलीवरी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9वां महीना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और जब आपको 9वां महीना लग जाए तो आपको कुछ यूजफुल टिप्स फॉलो जरूर करनी है, जिसमें सबसे पहला है कि खाना खाने के बाद आपको वॉक करने के लिए जरूर जाना है। यहाँ तक कि आपके डॉक्टर के द्वारा भी आपको ये कहा जाता है कि आपको एक दिन में कम से कम आधे घंटे की वॉक मॉर्निंग में करनी है और आधे घंटे की वॉक इवनिंग में करनी है। छोटे छोटे स्टेप लेकर आपको इस दौरान वॉक करना है। वॉक करने से आपका जो पेल्विक एरिया है उसकी मसल्स तो स्ट्रांग होती ही है, साथ ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। आपको कब्ज आदि की समस्या इस दौरान नहीं होती है। इसके अलावा आपके पेल्विक एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी आसानी होती है। दूसरी टिप है, अगर 9वां महीना लगते ही आपके शिशु की जो पोजीशन है वो सेफ्लिक पोजीशन आई है तो ऐसे में आपको घर का झाड़ू पोछा करना शुरू कर देना है, क्योंकि इस दौरान अगर आप झाड़ू पोछा करती हैं तो इससे आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स फैलती हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जिससे बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलता है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि पेल्विक एरिया की जो हड्डी है वो फैलती ही नहीं है और ऐसे में फिर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता। तो इसके लिए आपको झाड़ू पोछा जरूर करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कंफर्टेबल हो तब तक ही आपको झाड़ू पोछा करना है, जबरदस्ती आपको झाड़ू पोछा नहीं करना है। तीसरी टिप है स्टेयर्स चढ़ना या फिर उतरना, क्योंकि दोस्तों इस दौरान स्टेयर्स चढ़ने या उतरने से बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे बच्चे को ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है और आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी काफी आसानी होती है। लेकिन स्टेयर्स चढ़ते या उतरते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। साथ ही जब आप स्टेयर्स चढ़े या उतरे, रेलिंग को आपको जरूर पकड़ना है और बहुत ही सावधानी से आपको स्टेयर्स चढ़ना या उतरना है। इसके साथ ही 9वां महीना लगते ही आपको अपने खाद्य पदार्थों में कुछ बदलाव करना होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि इस दौरान आपको खजूर का सेवन शुरू कर देना है। खजूर आप चाहे तो ऐसे ही खा सकती हैं या फिर दूध में मिलाकर आप 4 से 5 खजूर का सेवन कर सकती है। जो भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसे ले सकती हैं, क्योंकि खजूर की तासीर गर्म होती है और ये बच्चेदानी का मुंह मुलायम करने में काफी ज्यादा मदद करता है, जिससे बच्चेदानी का मुंह जल्दी से खुलता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाती है। इसके अलावा आप चाहें तो केसर दूध या फिर हल्दी के दूध का सेवन कर सकती हैं। साथ ही आप मुनक्के दूध में मिलाकर खा सकती हैं और साथ ही इस दौरान आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स आपको भिगाकर नहीं खाने हैं। इसके अलावा आप भुने हुए चने भी खा सकती हैं। भुने हुए चने काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं और इनकी तासीर भी गर्म होती है, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको आसानी होगी। साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी आपको रखना है कि पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान अगर पानी की कमी आपके शरीर में होती है तो नॉर्मल डिलीवरी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन पानी आप जो भी पीती हैं वो आपको हल्का गुनगुना करके ही इस दौरान पानी पीना है। इससे पेल्विक एरिया की मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। लेकिन जैसा कि आजकल गर्मियां चल रही हैं और ऐसे में गुनगुना पानी पीने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में आपको नॉर्मल टैप वाटर ही पीना है। ठंडा पानी का सेवन आपको नहीं करना है। और एंड में दोस्तों आपको इस दौरान स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि अगर इस दौरान आप स्ट्रेस लेती हैं तो बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से लेबर पेन्स समय से नहीं आते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिलैक्सिन हार्मोन का रिलीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए स्ट्रेस आपको इस दौरान बिल्कुल भी नहीं लेना है। 8 से 10 घंटे की नींद
आपको इस दौरान जरूर लेनी है, यानी कि आपको आराम भी इस दौरान पर्याप्त करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में लेबर पेन्स लाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।